ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड में बहुत से पॉइंट मिस हुए। रुबाब ने सारी जिंदगी सबका जीना हराम करके रखा था। एंड पर जाकर इसको कोई सज़ा नहीं मिली और इसके माँ बाप को भी इस तरह सज़ा नहीं मिली जिस तरह मिलनी चाहिए थी। सिर्फ 1-2 दिन रुलने के बाद फिर मुस्तफ़ा का आलीशान बंगला नसीब हो गया। आगे जाकर मुस्तफ़ा ने अपने माँ बाप को इनका घर भी वापस दिला दिया। जिस तरह मुस्तफ़ा के माँ बाप ने सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा और शर्जीना का जीना हराम किया हुआ, इन दोनों को इस तरह सज़ा नहीं मिली जिस तरह सज़ा मिलने का हक था। स्पेशली मुस्तफ़ा की माँ को यकीनन वो ही बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ करती रही, लेकिन इसके एंड पर दिखाया गया कि बाप ने ज़्यादा ज़्यादतियाँ की और बाप ही इससे माफ़ियाँ मांगता फिरता रहा। लेकिन इसकी माँ ने ज़्यादा ज़्यादतियाँ की थी। कुछ ही दिन रुलने के बाद इसको मुस्तफ़ा ने इनका अपना घर भी दिला दिया। ये ड्रामा 2-3 दफ़ा देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस ड्रामे में काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे थे जो मिस कर दिए गए। इस ड्रामे की एंडिंग और भी अच्छे तरीके से हो सकती थी। इस ड्रामे के एंड पर मुस्तफ़ा और शर्जीना को इनके पुराने घर में दिखाया गया। एटलीस्ट एक बार शर्जीना को इसका नया घर दिखा तो देते। या इसको गरीब ही रहना पसंद था या शर्जीना को सिर्फ गरीबी की ज़िंदगी ही पसंद थी। ये शर्जीना और मुस्तफ़ा को इनके पुराने घर में क्यों दिखाया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, ये सारी बातें डिस्कस करने वाली हूँ मैं आपसे आज की वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करते हुए जाइएगा। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया क्योंकि इसमें एक एक कैरेक्टर ने अपना बेस्ट दिया और सबकी एक्टिंग कमाल की थी। इस ड्रामे की स्टोरी तो बहुत अच्छी थी ही, लेकिन इस ड्रामे में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लेसन भी दिए गए। सबसे पहले हमें ये दिखाया गया कि माँ बाप को अपनी सारी औलाद के साथ बराबरी का सलूक रखना चाहिए। सब बच्चों से एक जितना प्यार रखना चाहिए, एक जितनी अटेंशन देनी चाहिए। हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है और मोस्टली ऐसा होता है कि जो बच्चा ज़्यादा कमाता हो माँ बाप इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या शुरू से जिस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आते हों माँ बाप इसको ज़्यादा अटेंशन और लव देते हैं और दूसरे बच्चों को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। यही हाल हमारे प्यारे मुस्तफ़ा के साथ हुआ। इसके माँ बाप ने इसको निकम्मा बोल बोल कर इसके माइंड में ये बात बिठा दी थी कि ये कुछ भी नहीं कर सकता और ये निकम्मा ही है, नकारा है और ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा के माँ बाप ने इसको ज़रा भी ट्रस्ट नहीं किया। 1-2 दफ़ा शर्जीना के कहने पर इसने घर में राशन भी डलवाया, लेकिन इसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली। लेकिन जब शर्जीना इसकी लाइफ में आई तो पहले तो शर्जीना को भी बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन उस बाद में उसने मुस्तफ़ा के अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा की और इसको ये रियलाइज़ करवाया कि वो फजूल और निकम्मा नहीं बल्कि बहुत ही इंटेलिजेंट और मोहब्बत करने वाला इंसान है। शर्जीना ने इसको यकीन दिलाया और इस पर ट्रस्ट भी किया तो मुस्तफ़ा की पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई। और इस ड्रामे में ये भी दिखाया गया कि जब कोई लड़की शादी करके आए तो इसे कुछ टाइम लगता है एडजस्ट करने में। फ़ौरन से वो इस घर में एडजस्ट नहीं कर पाती। ये टाइम उसको सब्र, हिम्मत और हौसले से गुजारना होता है, जैसा कि शर्जीना ने बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा किया। इस ड्रामे में हमें ये भी देखने को मिलता है कि शौहर ही वो वाहिद मखलूक होता है जो घर में बीवी को इज्जत दिलाए। शौहर इसके लिए स्टैंड ले तो सब घर वाले इसकी इज्जत करते हैं। इसी तरह मुस्तफ़ा ने जब शर्जीना के लिए खुद स्टैंड लिया तब जाकर शर्जीना की इज्जत भी हो गई। और दूसरे नंबर पर यह भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि शौहर ज़रूर कमाता हो। अगर जो शौहर कमाता ना हो उस बीवी की कोई घर में इज्जत नहीं होती। यही हाल हमारी शर्जीना के साथ हुआ। तो शौहर बीवी की इज्जत के लिए इसके लिए स्टैंड लेता है, वो बीवी भी हर दुख सुख में शौहर का साथ देती है। ज़रूरी नहीं कि शौहर करोड़पति हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अगर वो बीवी के साथ हर दुख सुख में खड़ा हो, भी इसकी इज्जत करे और घर वालों से भी इसकी इज्जत करवाए तो बीवी हर दुख सुख में अपने शौहर के साथ खड़ी होती है। एक चीज़ हमें ये भी देखने को मिलती है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी पर्सनैलिटी का इंसान आपको मिले, बल्कि दो डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग भी एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। एपिसोड में मुस्तफ़ा ने अपने माँ बाप के सामने जब अपने दिल का हाल खोल कर बयान किया और बचपन की सारी महरूमियाँ जो बचपन से वो सहता आया है वो सब डिस्कस किया, वो सीन मुझे बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगा। वहाँ फ़हद मुस्तफ़ा की एक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और सुपर थी, लेकिन यहाँ भी एक चीज़ इन्होंने मिस कर दी, वो ये कि यहाँ इसने हर चीज़ के लिए अपने बाप को ज़्यादातर ब्लेम किया। लेकिन मुझे लगता है कि माँ का ज़्यादा कसूर था। माँ हर मामले में ज़्यादा कसूरवार थी, लेकिन बाप को ज़्यादा कसूरवार ठहराया गया क्योंकि इसकी माँ ने शुरू से ही बचपन से ही बड़े बेटे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और छोटे को कम दी। और अदील को जेल से निकलवाने की बारी आई तब भी उसे
कुछ दिनों में ही अदील की फ़िक्र होने लगी कि मुस्तफ़ा अदील को जल्दी से जेल से रिहा करवा दो, जबकि मुस्तफ़ा इतने दिन तक रुलता रहा, इतने दिन तक बेयारो मददगार इसको घर से निकाल दिया, लेकिन इसकी माँ ने एक फ़ोन कॉल करके पूछा तक नहीं कि वो किस हाल में है। हालांकि वो जानती थी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अपनी बीवी को लेकर कहाँ जाएगा, लेकिन उसे मुस्तफ़ा की कोई फ़िक्र नहीं थी। और यहाँ अदील चंद दिन जेल में रहा तो उसकी माँ को बहुत ज़्यादा फ़िक्र होने लगी और मुस्तफ़ा से बार बार कहने लगी, इतना कुछ होने के बावजूद भी अब भी उसको अदील की ही फ़िक्र खाई जा रही है। हालांकि अदील ने इनको बेघर किया, अपनी वाइफ के हाथों इनकी तजलील करवाई, इतना बड़ा फ्रॉड किया, इतना कुछ इनके साथ किया, फिर भी इसको अदील की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और मुस्तफ़ा की अभी तक इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं जितनी उसको होनी चाहिए। वैसे इस ड्रामे में शुरू से ही मुस्तफ़ा की माँ मौजें करती आई है। शुरू से वो शौहर की कमाई पर ऐश कर रही थी, फिर बड़े बेटे की कमाई पर, फिर उसके घर जाके रहने लगी और उसके बाद चंद ही दिन इसको अपनी बेटी की तरफ जाना पड़ा। उसके बाद घर वो वापस मुस्तफ़ा के महलों जैसे घर में वापस आ गई, फिर इसको अपना घर भी मिल गया। मेरे ख्याल में इसकी माँ ने इतना कुछ नहीं सहा जितना वो डिज़र्व करती थी और जितना सारी ज़िंदगी उसने मुस्तफ़ा और शर्जीना को जलील ख्वार किया। इधर अदील को जेल से निकलवाने की बारी आई, तब भी इसे कुछ दिनों में ही अदील की फ़िक्र होने लगी कि मुस्तफ़ा अदील को जेल से रिहा करवा दो, जबकि मुस्तफ़ा इतने दिन तक रुलता रहा, बेयारो मददगार, इसको घर से निकाल दिया था बेसरो सामान, लेकिन इसने एक फ़ोन कॉल करके इसको पूछा तक नहीं और इसकी ना खैर खबर ली। वैसे इस ड्रामे में मुस्तफ़ा की माँ की शुरू से ही मौजें रही हैं, शुरू से ही शौहर की कमाई पर ऐश करती रही, फिर बड़े बेटे के घर आ गई और उसके बाद चंद दिन बल्कि एक दो दिन ही इसे बेटी की तरफ रहना पड़ा। उसके बाद फिर अमीर बेटे की तरफ आ गई, जो मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका था। अब एंड पर जाकर इन दोनों को मुस्तफ़ा ने अपना ही घर वापस दिला दिया। इस ड्रामे में ये भी लेसन देखने को मिलता है कि जिस इंसान को इंसान निकम्मा और नाकारा समझे और बिल्कुल फजूल समझे, एंड पर वही इंसान ज़रूर काम आता है। इसलिए कभी भी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। ड्रामे के एंड पर जो अदील के साथ हुई वो तो दिल को मुतमईन कर देने वाली थी, जब इसकी बीवी पार्टी अरेंज करती है और सबके सामने इसको बेइज्जत करती है, जो केक इसके मुंह पर मलती है, वो सीन बहुत ही ज़बरदस्त था। और जब इसको एंड पर जेल में मच्छर काटते हैं वो सीन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शुरू से ही ये आसाइशों का आदी था। अब जाकर इसको जेल की सलाखों के पीछे कैद होकर बैठना पड़ रहा है और रोज़ रोज़ वो अजियत बर्दाश्त करना पड़ रही है जो शुरू से मुस्तफ़ा के साथ करता आया है और शुरू से ही मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा कमतर समझता था और ख़ुद को बहुत ज़्यादा परफेक्ट और पता नहीं क्या क्या समझता था। इसलिए आखिर पर मुस्तफ़ा को ही इसकी ज़रूरत पड़ी और मुस्तफ़ा ने ही इसको जेल से रिहा करवाया। एंड पर बहुत ज़्यादा गिले शिकवे करने के बाद मुस्तफ़ा और शर्जीना फिर से एक हो गए, जो लोगों को एंड बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मुस्तफ़ा और शर्जीना के दिल दूर नहीं हुए थे। ये आपस में थोड़े से नाराज़ थे। मुस्तफ़ा को अभी भी अपने कॉम्प्लेक्सेस खाए जा रहे थे कि इसकी वजह से इसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन शर्जीना की माँ ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया और इसे ये कहा कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ होती तो क्या पता ये बच्चा ना रहता, अगर तुम्हारे मुकद्दर में ये बच्चा नहीं था तो कोई भी तुम्हारे साथ होता तो ये बच्चा नहीं इस दुनिया में आ सकता था। इस बच्चे की ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। उस बात का भी शर्जीना पर काफ़ी हद तक असर हुआ, लेकिन जब शर्जीना वापस जाती है अपने घर में अपने कपड़े वगैरह उठाने के लिए, मुस्तफ़ा का लेटर पढ़ती है, तब जाकर इसको मुस्तफ़ा की फीलिंग्स का एहसास होता है कि मुस्तफ़ा किस कदर इससे मोहब्बत करता है। और वो भी इसके बच्चे के आने पर बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन अपने बच्चे और अपनी बीवी के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था और ये सोच रहा था कि इसके बच्चे को वो सब कुछ ना सहना पड़े जो वो शुरू से सहता आया है। इसलिए वो अपने बच्चे और बीवी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। अब ये लेटर पढ़ने के बाद शर्जीना को एहसास हो जाता है कि मुस्तफ़ा जो भी कर रहा था अपने बच्चे और बीवी को के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रहा था। इसलिए अब शर्जीना इससे काफ़ी हद तक राज़ी हो चुकी है। जो फिर दोनों जो बैठकर गिले शिकवे करते हैं, वो बातें करते हैं, वो डायलॉग बहुत ही ज़बरदस्त थे और मुझे शर्जीना की ये बात बहुत अच्छी लगी कि इसने बहुत जल्दी से सुलह कर ली। लेकिन इस ड्रामे के एंड पर रुबाब के साथ कुछ नहीं हुआ। इस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा दुख है, क्योंकि रुबाब ने बहुत लोगों का जीना हराम किया हुआ था और इसने अपना बदला भी ले लिया। नताशा और अदील से तो इसने अपना बदला ले लिया था, लेकिन जो मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ इसने किया और जो अंकर के साथ किया, इसका क्या?
जो अदील की माँ के साथ इसका बिहेवियर था वो तो बिल्कुल ज़बरदस्त और ठीक था, लेकिन जो अंकल के साथ इसका बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा गलत था और इसको भी कोई ना कोई सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस ड्रामे के एंड पर रुबाब को कोई सज़ा नहीं मिली। इसका दुख मुझे क़यामत तक रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस ड्रामे के एंड पर रुबाब को भी कोई ना कोई सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने शुरू से ही काफ़ी लोगों का जीना हराम किया। शर्जीना की इसने खामखा इंसल्ट की। मुस्तफ़ा और शर्जीना पर चोरी का इल्ज़ाम लगवाकर इसको घर से निकाल दिया और इनको दर बदर की ठोकरें खाना पड़ी। लेकिन एंड पर रुबाब के साथ कुछ भी नहीं हुआ। आंटी तो सब कुछ डिज़र्व करती थी कि वो बहुत लालची औरत थी। हर हाल में इसको भी अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया। इस ड्रामे के एंड पर यह दिखाया गया कि शर्जीना और मुस्तफ़ा अपने पुराने घर में वापस आ जाते हैं। इसके पीछे ये लॉजिक था कि इस ड्रामे के थ्रू हमें ये मैसेज दिया गया कि खुश रहने के लिए किसी बड़े बंगले और गाड़ियों की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन सिर्फ पैसे को बहुत ज़्यादा सर पर सवार नहीं करना लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी खुशियों को तलाश करते करते इंसान छोटी छोटी खुशियां भी मिस कर जाता है। इसलिए पैसा बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, सबसे ज़्यादा रवैये मैटर करते हैं। अगर रवैया अच्छा हो तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आराम से गुजार सकता है और छोटी छोटी खुशियों को भी बड़ी बड़ी खुशियां बनाकर लाइफ को एंजॉय कर सकता है। यही मैसेज हमें शर्जीना और मुस्तफ़ा के थ्रू देखने को मिला, इसीलिए उनको अपने पुराने घर में दिखाया गया। वैसे शुरू से ही जैसे ये ड्रामा स्टार्ट हुआ, पहली ही एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। बाद में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आते रहे, इसलिए इस ड्रामे को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन एंड पर जाकर कुछ जो सीन थे वो मिस हो गए और कुछ चीज़ें जो थी इसमें मिसिंग थी जो मुझे लगी। वैसे काफ़ी अरसे बाद कोई ऐसा ड्रामा देखने को मिला जिससे ना सिर्फ ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इंटरटेन किया बल्कि बहुत सारे लेसन भी दिए। आपको इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा कौन सा करैक्टर अच्छा लगा और क्या आप भी मेरी इस राय से एग्री करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।